नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल रचना वॉइस में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक सच्ची घटना। रात को शमशान में देखा कुछ ऐसा कि पैरों तले जमीन निकल गई। चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। एक दिन मनोज को उसके दोस्त ने अपनी आप बीती बताई। उसकी बात सुनकर मनोज को विश्वास नहीं हुआ। वह भूत प्रेत को बस दिमाग का भ्रम मानता था। एक दिन उसके कंपनी में कुछ काम बढ़ गया था, जिसके कारण उसे घर वापस आने में देर हो गई। वह अपने ऑफिस से देर रात को निकला। वह अपने बाइक से था। कुछ दूर चलने के बाद उसकी बाइक खराब हो गई। वह अपनी बाइक को पैदल ही लेकर चल दिया। कुछ दूर के बाद उसे एक बस स्टॉप दिखा। वह कुछ देर वहां रुक गया। उसके पास एक साधु आकर बैठ गया। साधु अपने पास एक बीड़ी रखा हुआ था। वह अजीब तरीके से उसे पी रहा था। उस लड़के की एक आदत थी कि वह किसी से भी बात करना शुरू कर देता था। मनोज इस साधु से भी बात करने लगा। बात ही बात में मनोज ने कहा, बाबा, मैं किसी भी भूत प्रेत को नहीं मानता हूँ, बस सब झूठी बातें हैं। साधु ने कहा, तुम भले ही भूत प्रेत को ना मानो, फिर मानो या ना मानो, लेकिन तुम यह कहो कि भूत प्रेत नहीं होते, यहाँ सब कुछ होते हैं। इस पर उस लड़के को थोड़ी सी हंसी आ गई। उसने कहा, भूत होते हैं तो क्यों हमें नहीं दिखते हैं? क्या आप मुझे अभी कोई भूत दिखा सकते हैं? साधु को लग गया कि अब इसे जरूर ही भूत दिखाना होगा। साधु ने मनोज को शमशान घाट की ओर चलने को कहा। फिर कहा था। वह दोनों चल दिए। रास्ते में उस लड़के को थोड़ा डर लगने लगा, फिर भी वह अपने डर को कम करके आगे बढ़ते जा रहा था। वह कुछ देर के बाद शमशान घाट पहुंच गए। शमशान घाट में अभी कुछ लाशें जल रही थीं। साधु ने उसको एक स्थान पर बैठाया जहां कुछ समय पहले ही लाश जली थी। साधु ने जमीन में एक लोहे की कील गाड़ दी। उसमें एक सफेद धागा बांध दिया। इस धागे का अंतिम डोर उस लड़के को पकड़ने को कहा। अब उस लड़के को हद से ज्यादा डर लग रहा था। उसकी सांस तेज हो रही थी। इसके साथ ही उसके हाथ पैर भी कांप रहे थे। फिर भी उसने धागे को पकड़ लिया। साधु ने कुछ बतासे को 4 जगह पर रख दिया। सारे बतासे उस धागे के पास ही एक लाइन में रखे हुए थे। उसके बाद साधु ने मनोज को सावधान किया, अभी कुछ आत्मा इसको खाने को आएंगी। जब तक वह इसको खाकर ना चले जाएं, तब तक तुम अपने हाथ को धागे को मत छोड़ना। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें नुकसान हो सकता है। फिर साधु से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने मनोज को आंख बंद करने को कहा। फिर कुछ देर के बाद ही आंख खोलने को कहा। जब मनोज ने आंख खोली तो वह जो देख रहा था उसे उसके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। वास्तव में वह 4 आत्मा थीं जो कि बतासे को खा रही थीं। लेकिन जब उसने यह देखा कि उसके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति की आत्मा भी वहां है, जो कि कुछ दिन पहले ही मर गया था, तो उसके हाथ से धागा छूट गया। अब वहां पर वह साधु भी नहीं था। मनोज तेजी से शमशान घाट से अपने घर की ओर भागने लगा। जब वह अपने घर की ओर जा रहा था तो उसे पीछे से कोई उसका नाम लेकर बुला रहा था। उसके पीछे से कई तरह की आवाज आ रही थी। मनोज ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने घर जाने के बाद उसने यह सब कुछ अपने माता पिता को बताया। फिर वह अपने कमरे में सो गया। अगले दिन उसकी आंख उसी शमशान घाट में खुली और उसी स्थान पर जहां पर उसने आत्मा को देखा हुआ था। वह बहुत बुरी तरह से डर चुका था। अब वह सोचने लगा कि मैं घर कैसे जाऊं। उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। मनोज ने पूरी रात शमशान में ही निकाल दी। सुबह हुई तब जाकर वह अपने घर गया। घर जाकर उसने अपनी आप बीती बताई। इसके बाद वह दिमागी तौर पर बीमार रहने लगा। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और हमारे चैनल रचना वॉइस को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे आपको हमारी कहानी की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। धन्यवाद।